अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, न्यूयॉर्क का ज्ञान मंदिर। न्यूयॉर्क सिटी, वो शहर जो कभी नहीं सोता। गगनचुंबी इमारतें, चमकती रोशनी और भागती हुई जिंदगी। लेकिन इस हलचल के बीच सेंट्रल पार्क के किनारे खड़ा है एक ऐसा खजाना जहां इंसान, प्रकृति और ब्रह्मांड सबकी कहानी छिपी हुई है। यह है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इसकी शुरुआत हुई थी 1869 में। सोचिए, आज से 150 साल पहले, जब दुनिया में विज्ञान और खोज की प्यास सबसे ज्यादा थी। उस समय कुछ विद्वानों ने मिलकर तय किया कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां इंसान, प्रकृति, इतिहास और ब्रह्मांड को समझ सके। और इसी सोच से जन्म हुआ इस महान संग्रहालय का। धीरे धीरे ये बढ़ता गया। 1880s के दशक में इसकी भव्य इमारत तैयार हुई और आज तो इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। यहाँ जो संग्रह है वो वाकई हैरान करने वाला है। करीब 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा नमूने, हाँ सही सुना आपने, 34 मिलियन से भी अधिक डायनासोर के विशाल जीवाश्म, जिनमें सबसे मशहूर है टायरेनोसोरस रेक्स, एक विशाल नीली व्हेल का मॉडल जिसे देखकर लगता है जैसे आप महासागर में पहुंच गए हों। दुर्लभ खनिज, उल्कापिंड और वो सब कुछ जो हमारी धरती की अनगिनत कहानियां सुनाता है। लेकिन इस म्यूजियम की सबसे अनोखी जगह है रोज सेंटर फॉर अर्थ एंड स्पेस। साल 2000 में बना ये आधुनिक केंद्र विज्ञान प्रेमियों का सपना है। यहाँ मौजूद हेडन प्लैनेटेरियम आपको ब्रह्मांड की ऐसी यात्रा कराता है कि लगता है मानो आप खुद अंतरिक्ष में तैर रहे हों। तारे, गैलेक्सियां, ब्लैक होल और बिग बैंग की कहानी सब यहाँ जिंदा उठती हैं। और हाँ, ये सिर्फ प्रकृति तक सीमित नहीं है, यहाँ मानव सभ्यताओं का भी अद्भुत खजाना है। अफ्रीका की जनजातियां, एशिया की प्राचीन परंपराएं, अमेरिका के मूल निवासी यानी नेटिव अमेरिकन्स की जीवन शैली, सब यहाँ सहेजी गई हैं। मानो आप एक एक हॉल में जाकर समय की अलग अलग परतों को खोलते जा रहे हों। संग्रहालय की एक और खासियत है इसका शोध और शिक्षा का काम। हजारों वैज्ञानिक यहाँ काम करते हैं। किसी का ध्यान जीवाश्मों पर है, कोई खगोल विज्ञान पर काम कर रहा है, तो कोई जीव जंतुओं और in the Alabama Museum of Natural History, 3,000 of these Moundville culture people which have been recovered during the past few years. On scientific examination and measurement of these bones are based many of the interesting deductions which have been made, not only as to the physical characteristics, but also as to the habits of these first citizens of Alabama. In only 2 instances have skulls indicated death as the result of violence. Here was a race of peaceful people. Bone measurements have established the average stature of the adult as about 5 feet 3 3/4 inches. The Moundville culture man was noticeably smaller and much more delicate in bone structure and features than the popular conception of the American Indian. In the 3,000 cases available for examination, there are, of course, the bones of both men and women and of all ages. There are indeed the bones of unborn babes.